नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, अगर जन्म समय पर कोई ग्रह षड्वर्ग में बलवान होता है, कोई एक ग्रह, और दूसरे ग्रह उसके मुकाबले बलवान नहीं होते हैं, तो जो ग्रह बलवान है उस ग्रह का विशेष प्रभाव जातक पर पड़ता है। यानी उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसके शरीर की बनावट और उसका कार्यक्षेत्र, जीवन शैली आदि सभी उसी ग्रह से विशेष रूप से प्रभावित मानी जाती है और उस ग्रह की उस जातक में, चाहे वो स्त्री हो पुरुष, प्रधानता देखने में आती है। यानी उस ग्रह विशेष की प्रधानता वाला जातक वह माना जाता है। हम चंद्र ग्रह की प्रधानता वाले जातक के विषय में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर चंद्रमा षड्वर्ग में बलवान हो, षड्वर्ग से मतलब होता है लग्न कुंडली, होरा कुंडली, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश और त्रिशांश, या 6 कुंडलियां जो होती हैं वो षड्वर्ग कुंडलियां कहलाती हैं। अगर चंद्रमा इन सभी कुंडलियों में बली हो, बली से मतलब होता है कि अपनी राशि का हो, यानी कर्क राशि का हो, अपनी उच्च राशि में विराजमान हो, वृषभ राशि का हो, कहने का मतलब यह है सभी कुंडलियों में केंद्र और कोण में बैठा हो, शुक्ल पक्ष का जन्म हो और इन सभी कुंडलियों में शुभ ग्रह से दृष्टि युति करे, शुभ ग्रह की राशियों में बैठा हो चंद्रमा, और कोई दूसरा अन्य ग्रह चंद्रमा के मुकाबले बलवान ना हो, तो चंद्र ग्रह की प्रधानता वाला ऐसा जातक कहा जाएगा। यानी चंद्रमा के जो गुण होते हैं वह सारे गुण इस व्यक्ति के अंदर अधिकाधिक मात्रा में देखने में आएंगे, तो चंद्र गुण प्रधान ऐसे व्यक्ति को माना जाएगा। यानी चंद्रमा षड्वर्ग में बलवान हो, अपनी राशि का हो, उच्च राशि का हो, केंद्र और कोण में विद्यमान हो, शुभ ग्रह यानी शुक्र, गुरु, बुध आदि के साथ दृष्टि युति का संबंध बनाकर बैठा हो, शुक्ल पक्ष का जन्म हो, विशेष रूप से कृष्ण पक्ष का भी तो कोई बात नहीं है, बाकी इस प्रकार की ग्रह स्थिति हो चंद्रमा की, तो चंद्र गुण की प्रधानता मानी जाएगी। यानी चंद्र ग्रह प्रधान स्त्री या पुरुष होते हैं। क्या गुण होते हैं चंद्र ग्रह की प्रधानता वाले व्यक्ति में? क्या गुण होते हैं? देखिए, चंद्र ग्रह से किन चीज़ों का विचार किया जाता है, सबसे पहले तो ये समझिए। तो चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा से व्यक्ति के मन का यानी व्यक्ति के मन का विचार किया जाता है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला ग्रह है, यानी मन पर आधिपत्य चंद्रमा का होता है और मन संबंधी समस्त विचार, यानी मन की चंचलता, स्थिरता, उदारता आदि समस्त विचारों पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। और आपके प्राकृतिक सुंदरता के प्रति लगाव, आपके आंतरिक सुख या पीड़ा, साहित्य, संगीत, कला आदि में रुचि, व्यसन आदि में रुचि आदि का विचार हम चंद्रमा से करते हैं। तो जो चंद्रमा की प्रधानता वाले स्त्री या पुरुष होते हैं, विशेष रूप से मैं पुरुष की पहले बात करता हूं, तो उनकी जो शरीर की बनावट होती है, चंद्र गुण प्रधान व्यक्ति विशेष रूप से ज्ञानी होते हैं, स्वभाव से शांत होते हैं और सिर उनका चौड़ा होता है, बड़ा होता है, लंबा कद होता है थोड़ा सा, और भौहें जो होती हैं वो कम होती हैं, शरीर पर रोमावली कम पाई जाती है, आवाज़ जो होती है महीन होती है, और गोरे रंग के प्रायः देखे जाते हैं, गौर वर्ण होते हैं, पुट्ठे बड़े होते हैं, पेट बाहर निकला होता है और टांगें मोटी होती हैं और पाँव थोड़ा सा विशाल होते हैं, कान उठे हुए होते हैं, दंत पंक्ति जो होती है बड़े आकार की होती है चंद्र प्रधान व्यक्ति की, और हाथ की उंगलियां नुकीली, चिकनी, नोकदार होती हैं, आंखें हल्का सा भूरापन लिए होती हैं। इस प्रकार की शरीर की बनावट चंद्र प्रधान वाले व्यक्ति में विशेष रूप से देखी जाती है। और चंद्र प्रधान का जातक मानसिक शक्ति से चंचल विचारों में खो जाने वाले, कल्पना शक्ति में दक्ष होते हैं, यानी इनकी कल्पना शक्ति बहुत तीव्र होती है और भ्रमण प्रिय होते हैं, यात्रा प्रिय होते हैं, यात्रा में सुख और आनंद की अनुभूति करने वाले होते हैं, थोड़ा सा स्वार्थ का गुण भी इनमें होता है। ऐसे व्यक्ति प्रेम के अंधे होते हैं,
यानी प्रेम पाश में इन्हें आसानी से जकड़ा जा सकता है। और काम क्रीड़ा सहन करने की विशेष शक्ति इन लोगों में प्रायः नहीं देखने में आती है। शंकालु होते हैं, भावुक होते हैं, जल क्रीड़ा में विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। साहित्य, संगीत और कला में इनकी विशेष अभिरुचि देखी जाती है। बेहद संवेदनशील व्यक्तित्व के होते हैं। राजभक्ति यानी देशभक्ति, राजभक्ति का इनमें गुण होता है। दयालुता होती है, कोमलता का गुण होता है। सत्वगुण प्रधान ग्रह चंद्रमा को माना जाता है, तो सत्वगुण ही होते हैं। धर्म बुद्धि के होते हैं। पूजा पाठ में भी इनके विशेष आस्था होती है और भावनात्मक संबंधों को विशेष महत्व देते हैं। यानी किसी के साथ सिर्फ मतलब भर का संबंध नहीं रखते हैं, भावनात्मक संबंधों में विशेष भरोसा रखने वाले लोग होते हैं। और राजनीति में भी इनको जो आनंद आता है, समाज सेवा भी ऐसे लोगों की देखी जाती है। यानी कि चंद्रमा अगर बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति मधुरभाषी, संगीत, साहित्य, कला आदि में रुचि रखने वाला और कल्पना के सागर में मनमोहक दृश्य का रसवादन करने वाला उच्चाभिलाषी होता है। कृपालु, धीर, गंभीर स्वभाव के लोग होते हैं। माता के सुख से विशेष सुखी होते हैं। स्त्री आश्रय से लाभ विशेष रूप से इन जातकों को प्राप्त होता है। सच्चे प्रेमी होते हैं अथवा प्रेम जाल में दूसरों को फांसने में कुशल होते हैं और इनका जन्म प्रायः श्रावण और आषाढ़ मास में देखने में आता है। तो इस प्रकार से इनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति होती है और प्राकृतिक सुंदरता में बड़ा इनकी यानी नेचर लविंग पर्सनालिटी होती है इन लोगों की। समुद्र के आसपास, नदी के आसपास विशेष रूप से भ्रमण करने की इच्छा होती है। वन और पर्वतों में घूमने की बेहद इच्छा होती है। चंचल होते हैं, अस्थिर दिमाग के होते हैं, यानी प्रायः कहीं घूमने फिरने का अचानक से प्रोग्राम बना लेते हैं। इस प्रकार की मानसिकता इन लोगों की होती है। और जहाँ तक स्त्री का प्रश्न है तो चंद्रमा अगर किसी स्त्री का षड्वर्ग में बलवान हो तो ऐसी स्त्रियां सतोगुणी होती हैं और प्रायः अच्छे आचरण की होती हैं। अपने पति में भक्ति और श्रद्धा रखने वाली महिलाएं होती हैं और प्रेम ही इनका जीवन होता है। यदि प्रेम से वश में आने वाली होती है, प्रेम को प्रधानता देने वाली महिलाएं होती हैं और खाना खाने में प्रवीण होती हैं, परंतु जल या प्रायः कम पीती हैं। जल क्रीड़ा से पुरुषों की भांति इन्हें भी विशेष लगाव होता है, परंतु अहंकारी होती हैं। अहंकार का रस टपकने वाला होता है, यानी बहुत अहंकारी स्वभाव की महिलाएं देखी जाती हैं। चंद्र प्रधान स्त्रियां और कार्य करने में थोड़ा सा इनमें आलस देखा जाता है और इन्हें पीला और सफ़ेद वस्त्र प्रायः विशेष पसंद होता है। यानी पीले और सफ़ेद वस्त्र में इनकी विशेष रुचि होती है और देखा जाता है कि सुंदरता के प्रति यह विशेष रुझान रखती है और सुंदरता इनकी कमजोरी होती है। सुंदर पुरुष की तरफ चंद्र प्रधान महिलाएं विशेष रूप से आसक्ति आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख से बाजा बजाने वाले जो यंत्र होते हैं, कहने का मतलब है शहनाई है, बांसुरी है, इस प्रकार के यंत्रों में वाद्य यंत्रों में इनकी विशेष रुचि पाई जाती है और थोड़ा सा एडिक्शन का गुण भी चंद्र प्रधान महिलाओं में देखने में आता है। कन्या संतति का विशेष योग होता है और साफ सफाई इन्हें विशेष पसंद होती है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि चंद्र प्रधान व्यक्ति जो होता है बहुत सुखी, थोड़ा सा व्यसन की मात्रा भी इनमें देखी जाती है। थोड़ा सा एडिक्शन भी ये लोग लेते हैं और रहस्यमयी व्यक्तित्व के होते हैं, बहुत लविंग नेचर के होते हैं, बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व होता है इनका। छोटी सी बात से आहत हो जाते हैं, यानी जरा सी बात इनके मन और मस्तिष्क को झकझोर देती है। भावनात्मक रिश्तों में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। परिवार से बेहद प्रेम करने वाले लोग होते हैं और थोड़ा सा व्यसन होता है, वेग बहुत ज़्यादा होता है, संवेगी होते हैं, अचानक से कभी कोई भी निर्णय ले लेते हैं। और चंद्रमा के शुभ प्रभाव में आने वाले स्त्री पुरुष प्रायः स्वस्थ मस्तिष्क के, भ्रमणशील यानी घूमने फिरने के शौकीन, विनम्र होते हैं, उदार हृदय के माने जाते हैं। कोमल शरीर होता है इनका, शरीर में बहुत अधिक बाल नहीं होते हैं, क्योंकि शरीर में बालों की अधिकता हो तो इंसान थोड़ा सा कठोर स्वभाव का होता है। और चंद्र प्रधान व्यक्ति बहुत शीतल होते हैं, ठंडे होते हैं, मधुरभाषी होते हैं, गुंगराले और चमकदार केशों वाले होते हैं और स्त्री आश्रय से लाभ का गुण इनमें होता है। स्त्रियां होती हैं बहुत संवेदनशील होती हैं, रूपवान होती हैं, सुंदर होती हैं। सुंदर शरीर और शोभा से युक्त महिलाएं पाई जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र यह सुंदरता देने वाले ग्रह हैं। चंद्रमा अगर बलवान है तो निश्चित रूप से इंसान रूपवान होता है, सुंदर होता है, विपरीत लिंग को तुरंत अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। धारा प्रभाव बोलने में दक्ष होते हैं चंद्र प्रधान स्त्री और पुरुष। तो इस प्रकार से मानसिक स्थिति होती है इनकी।
और यह शारीरिक बनावट इनकी प्रायः देखने में आती है। तो इस वीडियो में मैंने चंद्र की प्रधानता के कारण क्या गुण उत्पन्न होते हैं वह मैंने स्पष्ट किया। अब अगले वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे अगर चंद्रमा खराब है तो व्यक्ति के अंदर कौन कौन से लक्षण उनके जीवन में आते हैं, किस तरीके से परेशानियां उनको घेरती हैं, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना है। नमस्कार।